नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेटा, मुझे चिंता ना तो मेरी है और ना ही इन सभी बुजुर्ग लोगों की। मुझे चिंता है तुम्हारी। एक दंपति थी। वो एक प्यारे से घर में अपने एक बेटे को लिए साथ रहते थे। उनके बेटे का नाम राहुल था। वे हमेशा खुशी से रहते थे और उनका बेटा राहुल एक युवा लड़का था और उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। एक दिन दोनों पति और पत्नी ने राहुल की शादी करने का फैसला किया। कुछ दिनों के बाद राहुल की धूम धड़ाके से शादी संपन्न हुई। शादी के बाद कुछ दिनों तक राहुल, उसकी पत्नी और राहुल के माता पिता सभी लोग हंसी खुशी रहे। लेकिन उसके बाद राहुल के लिए अपने माता पिता बोझ लगने लगे। वो अपने माता पिता से चिढ़ने लगा। इसी बीच जब एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद राहुल ने अपनी मां को वृद्धाश्रम भेजने का फैसला किया और 2 जोड़ी कपड़ों के साथ मां द्वारा वृद्धाश्रम नहीं जाने की इच्छा व्यक्त करने के बावजूद जबरदस्ती उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। राहुल ने अपनी मां को एक ऐसे वृद्धाश्रम भेज दिया था जहां शायद जीवन जीने की मूलभूत सुविधाएं तक मौजूद नहीं थी। मां को वृद्धाश्रम छोड़ने के बाद राहुल सप्ताह में एक बार अपनी मां से मिलने वृद्धाश्रम जाता था। एक दिन राहुल जब अपने घर में सोफा पर बैठ के आराम फरमा रहा था, तभी उसे वृद्धाश्रम से फोन आता है। फोन की दूसरी तरफ दूसरा कोई नहीं, उसकी मां बात कर रही होती है। वो राहुल से कहती है कि बेटा जल्दी मेरे पास आ जा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दरअसल कुछ दिनों से उसकी मां गंभीर रूप से बीमार थी। अभी उसके जीवन के कुछ घंटे ही बचे थे। वो तुरंत उस वृद्धाश्रम में पहुंचता है और देखता है कि उसकी मां बिस्तर पर लेटे हुए अपने जीवन के अंतिम क्षण गिन रही है। पास ही खड़ी एक महिला उसे बताती है कि जब से तुम्हारी मां बीमार पड़ी है, सिर्फ तुम्हें ही याद करती रहती है। ये सब सुनने के बाद जिसे अपने माता पिता से चिढ़ आने लगी थी, उसे अब खुद पर चिढ़ आ रही थी। उसका दिल तिलमिलाते हुए कह रहा था कि उसकी मां ने तो उसके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया था जैसा उसने हमेशा उसकी मां के साथ किया है। वो रोते हुए मां से पूछता है कि मां, मैंने तो तुम्हारे ऊपर इतने जुल्म किए, फिर भी तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती है? क्यों मां? इस पर उसकी मां बोलती है, बेटा यहां के कमरों में कुछ पंखे लगवा दो, क्योंकि इस घर के किसी भी कमरे में पंखे नहीं हैं और यहां रहने वाले बुजुर्गों के लिए फ्रिज भी खरीद करके दे दो। कई बार यहां रहने वालों को बिना खाना खाए सोना पड़ता है, क्योंकि फ्रिज न होने से कई बार खाना खराब हो जाता है। और बेटा इसी वजह से मुझे भी कई दिन बिना खाए सोना पड़ा। मां की बोली गई बातों से राहुल हैरान हो गया और मां से पूछा, आज तुम मुझसे ये सब क्यों मांग रही हो, जबकि तुम्हारे पास केवल कुछ ही घंटे बचे हैं? मां ने जवाब दिया कि बेटा, मुझे चिंता ना तो मेरी है और ना ही इन सभी बुजुर्गों की। मुझे चिंता है तुम्हारी। जब तुम भी बूढ़े हो जाओगे और जब तुम्हारा भी बेटा एक दिन तुम्हें यहां भेजेगा, तो तुम यहां आराम से नहीं रह पाओगे। इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम्हारे यहां आने से पहले सब कुछ ठीक हो जाए। मां की ये बातें सुनकर बेटे का दिल सहज गया। उसे अपनी गलती का एहसास तो हो गया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, आप दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ी खरीद लीजिए, महंगे से महंगे बंगले खरीद लीजिए, दुनिया भर का ऐशो आराम खरीद लीजिए, लेकिन मां बाप के प्यार से बड़ा ऐशो आराम दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये हमेशा याद रखिए। इसीलिए अपने मां पिता की जमकर सेवा करिए, आपको पुण्य जरूर प्राप्त होगा। मित्रों, अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और पेज को फॉलो करिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग ज्ञानबाजार.com पर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।